एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया। गुरु जी आए, खड़े नहीं हुए स्वागत में, और गुरु जी को लगा कि अब चेले को जरूरत नहीं है, तो गुरु जी चले गए। और जब गुरु जी गए तो इंद्र पर संकट आ गया। गुरु कृपा हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए गुरु कृपा जरूरी है। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को अपना गुरु बनाया इमरजेंसी, और यज्ञ कराया गुरु जी से। गुरु जी ने एक यज्ञ तो किया, पर राक्षसों को भी आहुति थोड़ी थोड़ी दे दी। इंद्र को लगा गुरु जी ने तो छल किया है, तो इंद्र ने गुरु जी की हत्या कर दी। तब इंद्र ने ब्राह्मण को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, तो 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांट दी। स्त्री में रज के रूप में दे दी, वृक्ष में गोंद के रूप में, जल में झाग के रूप में, और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में हत्या। इंद्र के पिता विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया, और यज्ञ से एक वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया। जाओ इंद्र को मारो। इंद्र से युद्ध हुआ। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने। हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने हड्डियों का भी दान कर दिया है ना मैया? मैया जी, ओ मोबाइल वाली मैया, देखो मस्त। दधीची ऋषि ने क्या दान किया? अपनी हड्डियों का। उन्हीं की हड्डियों से वज्र बनाया गया, और वज्र जब बना तो इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। पर वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु, अहम हरे तव पादैक मूला, हम आपके दास तो नहीं बन सकते, पर दासों का दास हमें बना लो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। राजा परीक्षित ने यहां एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर राक्षस होकर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस तो भगवान के दुश्मन होते हैं। तब शुकदेव भगवान ने कहा, राजन, ये वृत्तासुर पिछले जन्म का भक्त था, इस जन्म का राक्षस। अब वृत्तासुर का इतिहास बता रहे हैं शुकदेव भगवान। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। अब बहुत ध्यान से कथा सुनो। एक राजा था, नाम था चित्रकेतु। उसकी पत्नियां बहुत सारी थीं, पर पत्नियां बहुत थीं पर पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। राजा ने एक संत जी से निवेदन किया, महाराज हमें पुत्र चाहिए। संत कृपा हुई, संत ने फल दिया। बोले, तेरे भाग्य में वैसे पुत्र तो नहीं है, पर तुम चाहते हो तो तुम्हें एक पुत्र तो मिलेगा, जो कि तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा, सुख दुख दोनों देगा। ठीक है। कृतज्ञति नाम की पत्नी थी जो बड़ी, उनको फल खिलाया, पुत्र हुआ। राजा बहुत खुश हुए। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियां उनको बेटा नहीं हुआ। अब जिस रानी को बेटा हुआ, राजा उससे ज्यादा लगाव लग गया, उससे ज्यादा प्रेम, उसी के पास बैठना उठना बात करना। तो जो बाकी की रानियां थी ना, उनके अंदर जलन होने लगी। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, तो 5 वर्ष का जब बच्चा हुआ ना, तो 5 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को उन रानियों ने जहर देकर के मार दिया।
जहर दे करके मारा। 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को जहर दे दिया। एक रानी के बेटा हुआ, बाकी रानियों को बेटा हुआ नहीं। तो उनके अंदर जलन की भावना आ गई। कौन सी भावना आई? ईर्ष्या, द्वेष। ऐसी ईर्ष्या, ऐसी द्वेष, ऐसा जलन कि उन्होंने जहर दे दिया 5 साल के बच्चे को। और जब जहर दिया तो बच्चा जहर खाया, मर गया। उन रानियों ने जहर देकर मार दिया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सुखी है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। आजकल के लोग दुखी क्यों हैं? इसीलिए कि हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है। आज लोगों की तरक्की देख करके लोग दुखी हैं। लोग अपने को नहीं देखते कि हम कहाँ हैं, हम भी अपने आप को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं। वो अपने को स्ट्रांग नहीं बनाते, बल्कि दूसरों को कमजोर करने में लगे रहते हैं कि ये कैसे कमजोर हो, ये कैसे गिरे। राजा रानी को पता चला कि बेटा नहीं रहा, बहुत रोए। हे विधाता, तब नारद जी आए। क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा चला गया। अरे बेटा तो जाना ही था। महाराज अभी क्या गुनाह किया होगा इस बच्चे ने, संसार नहीं देखा अच्छे से, 5 साल का था और मर गया। नारद जी समझाए, महाराज ये मृत्यु लोक है, यहां जो आता है वो केवल जाने के लिए आता है। यहां जाने के लिए ही लोग पैदा होते हैं। मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो यहां जाने के लिए ही पैदा हुए हैं। नारद जी ने समझाया, पर राजा को समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित किया। और जब बच्चा जीवित हुआ तो राजा दौड़े, बेटा आ तुझे गले से लगाऊं, प्यार करूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो? अरे मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार जन्म हो चुका आपका और हमारा, कितने जन्म में आप हमारे पिता बने, कितने जन्म में हम आपके पिता बने, किस जन्म का आप हिसाब रखते हैं? उस पुत्र ने कहा, पिताजी हम तो पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी था, वो चुकाने आए हैं। क्या हिसाब बाकी था? कहा कि पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर गेहूं का आटा भिक्षा में मुझे मिला, और साथ में गाय का गोबर सूखा, ओपले कंडे। मैंने ध्यान नहीं दिया, रात्रि में आग लगा दी कंडों पर, उनमें बहुत सारी चींटियां थीं और वो सारी चींटियां जल गईं। आपके आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भोग लगाकर भगवान जी को खाईं। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। आपकी 5 रोटियां मैंने खाई थीं, तो आपके 5 रोटियों का मैंने 5 वर्ष तक पुत्र बनकर आपकी 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। और मैंने उन चींटियों को जलाकर मारा तो वो चींटियों ने मुझे मार दिया। वो तो भोग लगाए भगवान जी को, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते। अब देखो, अब यहां इस कहानी से आप बहुत गहरी बात समझो।